अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरैशी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज आप लोगों के साथ अफ्तार दावत व्लॉग शेयर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, काफ़ी गपशप हुई है। आप लोग पूरा देखिएगा और इंटरटेन कीजिएगा। तो हम गए थे अफ्तार दावत पर अपनी बहन के घर, और ये आपको नज़र आ रही है हमारी छोटी मोटी मुन्नी सी। तो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी गपशप हुई और हमें बहुत मज़ा आया। और आप लोगों के साथ मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी हमारी खुशियों में शरीक हो जाएं। तो ये आप लोगों को दस्तरखान नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। जी, तो ये हमने माल्टे काटना शुरू किए थे और ये मेरी भाभी साहिबा माल्टे काट रही थी। बाद में हम इसका जूस निकालेंगे। तो बड़ा मज़ा आया माल्टे निकालते वक्त। ये माल्टा माल्टी हम कर रहे थे इधर। और जी आप लोग देख सकते हैं ये फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अभी ये कम है, बाद में हमने और भी निकाले थे। और इसकी हमने फ्रूट चाट बनानी है। आप लोग पिछले मेरे व्लॉग में सुन चुके हैं कि हम लोग हर चीज़ के अंदर नून लगाते हैं, तो हम इसको फ्रूट चाट की जगह घर में कहते हैं फ्रूट चाट। अच्छा जी, आगे हमारे साथ एक प्रैंक हो गया। वो प्रैंक क्या था वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कि हम यहाँ पे थे, मैं पापा के पास आई थी और मैंने कहा कि ये पापा चटनी बना रहे हैं। बाद में मेरे साथ मोए मोए हुआ, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि वो किस तरह मोए मोए हुआ। और जी ये अब्बू चटनी पीस रहे हैं, चटनी कूट रहे हैं। क्या क्या डाले ये चीनी? इसमें मैंने डाला है पुदीना, डाला है 1 गड्डी, और इसमें काला नमक डाला है 4 चम्मच बड़े वाले हाई स्पून टेबल स्पून। और इसमें मैंने ये 2 चम्मच डाले हैं सफ़ेद नमक के हाई स्पून। और इसमें मैंने 10 चीनी के हाफ स्पून डाले हैं, टेबल स्पून डाले हैं। और अब इसमें हमें इसको पीस के बारीक करेंगे। और फिर उसके बाद चीनी क्यों डाली है? इसके बाद हमने जो है इसमें 1 अदद 7 अप डालेंगे। ये रोज़ा अफ्तार करने के बाद पियो। ये सारा चटनी नहीं है? ये चटनी मुझे लगा ये चटनी है। जी, तो व्यूवर्स आप लोगों ने देखा कि मेरी किस तरह मोए मोए हो गई, मेरे साथ प्रैंक हो गया। और ये देखिए जी, अब हम आगे अफ्तार की मुकम्मल तैयारी कर रही है। ये चिकन के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। इसकी रेसिपी भी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसने बनानी हो वो चिकन पकोड़ा की रेसिपी देख ले। और ये जी हमने आलू काट लिए हैं और ये अंडे उबाल लिए हैं। इस मुझे बाद में पता लगा कि अंडों के साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ ये हम लोगों ने कढ़ाई टिक्का बना लिया है और बड़ा ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म ढक्कन मुझसे नहीं खोला जा रहा था। फिर मैंने कपड़े की मदद से इसको खोला और ये अम्मी ने इसमें कोयलों का धुआं लगाया है। बहुत अच्छा बारबेक्यू टेस्ट आता है इससे, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में भी हैं। और ये जब मैंने खाए तो वाकई बहुत मज़े के थे। तो ये हमारा कढ़ाई टिक्का भी तैयार है और यहाँ ये इफ्तारी की फ़ुल तैयारी जारी है। पकोड़े तैयार हो रहे हैं और साथ ही अब्बू ने यहाँ लेमन सोडे की मुकम्मल चीज़ें तैयार कर दी हैं, जो मेरे जहन के मुताबिक चटनी थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो लेमन सोडा है। और जी ये देखिए दूसरी तरफ बहन ने फ्रूट चाट बनाने के लिए कटिंग स्टार्ट कर दी है। इधर ये माल्टे भी कट गए हैं। इसके बाद हमने इसका जूस निकालना है। ये देखिए जी, ये यहाँ पे मामू भांजी ज़बरदस्त आराम फरमा रहे हैं। और ये देखें, इसको तो भूख हर वक्त लगी रहती है, ये तो उंगली ही चूसती रहती है। तो ये मामू भांजी आराम फरमा रहे और उधर घर की ख़वातीन कामों में लगी हुई हैं। ये हमारे घर की गुलगुली है और हम सब इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे घर का पहला बच्चा और बहुत ज़्यादा लाडला, हमारे दिल का टुकड़ा। ये आपको बाय बाय कर रही है। हफ्सा बाय बाय कर दो। अच्छा जी, ये देखें जी हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं और ये चिकन नगेट्स आ गए हैं। अब हमने इसको भी फ्राई करना है। जी पहले तो हमसे इसका डब्बा ही नहीं खुल रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से हमने हिल उज्जत करके डब्बा खोला और ये चिकन नगेट्स निकाले। अब हमने इसको फ्राई करना है। तो व्यूवर्स आप लोग मेरा व्लॉग जहाँ कहीं से भी, पाकिस्तान के जिस इलाके से भी देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। ये जी हमारे प्याज के पकौड़े भी तैयार हैं, चिकन के पकौड़े भी तैयार हैं और इसके बाद अब आलू के पकौड़े फ्राई होने के लिए तैयार हैं। वो अब फ्राई करेंगे और साथ ही चिकन नगेट्स भी फ्राई करेंगे। ये अब हम चिकन नगेट्स हमने निकाल लिए हैं और ये जी फ्राई हो रहे हैं चिकन नगेट्स। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी नाजरीन, हमारे घर फ्रूट चाट बनते वक्त एक रोला होता है कि कुछ हैं हमारे वो क्रीम के साथ पसंद करते हैं, कुछ हैं क्रीम के बगैर पसंद करते हैं। तो हमें जी दोनों का ख्याल रखते हुए कुछ फ्रूट चाट को क्रीम के साथ बनाना पड़ता है। तो ये हम जो क्रीम वाले खाते हैं, जिस तरह मैं भी, हम क्रीम वाली चाट खाते हैं, तो हम लोग जी क्रीम और चीनी और चाट मसाला वगैरह मिक्स करके अपनी चाट तैयार कर रहे हैं। और जी जो नहीं खाते उनके लिए हमने फिर अलग से सिर्फ फ्रूट्स और उसके ऊपर चीनी और चाट मसाला डाल के हमने उनके लिए अलग कर दी। तो ये हम चाट के लिए क्रीम
तैयार कर रहे हैं जो हमने फ्रूट चाट के ऊपर डालनी है। तो मेरे जो व्यूवर्स बग़ैर क्रीम के चाट खाना पसंद करते हैं वो भी मुझे लाजमी मेंशन करें, और जो क्रीम के साथ खाना पसंद करते हैं वो भी मेंशन करें, ताकि मैं घर में बता सकूं कि क्रीम वाले वोट ज़्यादा हैं या क्रीम के बगैर के वोट ज़्यादा हैं। जी, तो ये हमने जल्दबाजी में चाट मसाला डाला और इतना ज़्यादा हो गया कि फिर हमें ऊपर से निकालना पड़ा। ये हम इसमें चाट मसाला मिक्स कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम अपना व्लॉग मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये देखें चिकन नगेट्स भी फ्राई हो गए हैं और पता नहीं क्या हो गया। अब आगे देखेंगे वीडियो तो समझ आएगी। जी, तो नाज़रीन ये फ्रूट चाट की कटिंग भी हो गई है। अब हमने इसके अंदर क्रीम मिक्स करनी है और हमने कुछ चाट अलग से निकाल दी है। तो मेरे जो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो जिन्होंने अब तक मुझे अफ्तार दावत पे नहीं बुलाया, तो कुछ दिन रह गए हैं भाई, जल्दी करो मुझे अफ्तार दावत पे बुलाओ, मैं इंतज़ार में बैठी हूँ। अच्छा जी, आप लोग देखें ये हैं अंडे के पकौड़े। अब मुझे नहीं पता था कि ये क्या साइंस है, लेकिन ये जी अंडे उबाले हैं और उसके बाद बीच में से इनको कटिंग किया है, कुछ को वैसे पूरे साबुत साबुत अंडे डाल दिए हैं। तो ये जी वो आपने सुना होगा कि सर्दियों में होते हैं गर्मा अंडे, तो ये देखिए ये यहाँ पे हैं अंडे के पकोड़े। फैसलाबादी लोग अंडे को आंडे कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं भी अब अंडे को आंडे ही कहती हूँ। तो अब ये देखें ये अंडों के पकोड़े, ये हमारे घर की कोई नई डिश है, मैं पहली दफ़ा इसको देख रही हूँ और सबने बड़े शौक़ से खाए भी हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अंडों के साथ क्या साइंस लगाई और आप लोगों को ये अंडे के पकोड़े कैसे लगे। अगर अंडों के पकोड़े आप लोगों को अच्छे लगे तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने भी पहली दफ़ा देख के हमारी वीडियो को और फिर आपने घर में अंडे के पकोड़े बनाना शुरू किए हैं। जी, तो ये दूसरी तरफ नॉन पीटीए क्रीम चाट वालों की चाट तैयार हो गई है। हमने ये बगैर क्रीम के चाट तैयार कर दी है। इसको कहते हैं नॉन पीटीए क्रीम चाट। जी, तो ये गर्मा गर्म सारी किस्म के पकोड़े तैयार हो गए हैं और अब एक एक का नाम मुझसे नहीं लिया जाता। ये अंडे के पकोड़े भी बस बिल्कुल तैयार होने वाले हैं और ये हमारी जी चाट भी बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है। प्लेट में हमसे मिक्स नहीं हो रही थी, तो फिर हमने एक डोंगा लिया और डोंगे में हमने इसको मिक्स करना शुरू किया ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। जी, तो ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी खजूरें काटना शुरू कर दी हैं और हमने इसके बाद इसमें फ़िलिंग करनी है क्रीम की। आप लोग मेरे व्लॉग में पहले भी देख चुके हैं। अच्छा जी, इस तरह वाली खजूर क्रीम की फ़िलिंग के साथ जिसको पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जल्दबाजी में हमारे हाथों से खजूरें भी गिर रही हैं, तो हम मुझे जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आप लोगों को ये खजूर फिलिंग के साथ अच्छी लगती है या नहीं। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये अब मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये है वो रेसिपी चने की दाल की जो मैं बचपन से बहुत शौक़ से खाती आ रही हूँ। इसका तरीकाकार ये है कि इसको सुबह से आप पानी में भिगो दें और उसके बाद इसका शाम के टाइम में इसका पानी निकाल दें और उसके बाद धनिया, पुदीना, मिर्चें, टमाटर, प्याज और नींबू और नमक इसके ऊपर डाल दें। अच्छा, ये बहुत ताकतवर चीज़ है और ये इसको आप अफ्तारी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा इससे ताकत आती है, क़ुव्वत हासिल होती है, क्योंकि चने की दाल में या दालें जितनी भी हैं उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो इससे वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकत आती है। तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। जितना आप लोग ऊपर नींबू निचोड़ेंगे या अगर चाट मसाला डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखें जी, मैं अब इसके अंदर नींबू निचोड़ रही हूँ और ये आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा नाजरीन, आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि बहनों की शादी के बाद जब बहनों के घर जाओ तो आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप मेहमान हैं। ऐसा लगेगा आप मेज़बान हैं, आपकी बहन जिसके घर आप गए हैं वो आपकी मेहमान है, क्योंकि सारे काम तो कवारी बहनों को करने पड़ते हैं। अब मैं भी जब बहन के घर जाती हूँ तो मुझे सारे काम उसके करने पड़ते हैं, हालांकि मैं घर में कोई काम नहीं करती। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे काम करने पड़ रहे हैं। जी नाजरीन, तो फाइनली हमारा दस्तरखान बिल्कुल तैयार हो गया है। हम बहन के घर ये दावत पे आए थे। अल्लाह पाक मेरे बहन और बहनोई के माल में, रिस्क में बरकत अता फरमाइए। हमारे घर की गुलगुली, इसने सबसे पहले रोज़ा अफ्तार किया। ये देखे जी, हम अभी 10 मिनट रहते हैं हमारे रोज़ा अफ्तार में और ये तो पहले ही रोज़ा अफ्तार करके बैठ गई है, क्योंकि इसकी तो दिन में 10 दफ़ा सहरी होती है और 10 दफ़ा अफ्तारी होती है। तो मेरी गुलगुली के लिए सब माशाल्लाह भी लिखते हैं कमेंट में। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? जी अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो व्लॉग रहता है। ये हमने जो माल्टे काटे थे उनका जूस निकाला है और ये हमारा जी दस्तरखान मुकम्मल सज गया है, तैयार हो गया है। तो नाजरीन, मैं अफ्तारी के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मेरे साथ मोए में हुआ था वो हमने असल में बनाया क्या। आप लोगों को पहले बता चुकी कि वो लेमन सोडा बनाया था, तो वो अब मैं छोटी सी क्लिप भी आपके साथ अफ्तारी के बाद शेयर करूँगी।
जी अफ्तार हो गया और अफ्तार में हमने दबा के खाया है और अब हम उस खाए हुए को हज़म करने के लिए यहाँ लेमन सोडा बना रहे हैं। ये हम लोगों ने गोरमे लेमन अब देगची में डाल दिए और वो जो मिक्सचर जो मैं समझ रही थी कि चटनी है वो अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। डालते साथ फीलिंग ऐसी आई कि जैसे अब देगची से ये बाहर आ जाएगा, लेकिन शुक्र ये बाहर नहीं आया, वरना ये सारा गिर जाता और फिर हमारे साथ एक और मोए मोए हो जाता। इसके बाद हमने इसके ऊपर नींबू का रस डाल दिया है, लेमन जूस, और ये बीच में हमारा एक लेमन अंदर डिग गया है और ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और ये उसके बाद जी हमारा गिलास तैयार हो रहा है। ये जी मेरे अब्बू ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की, ऊपर लेमन लगा दिया, लेकिन ये लेमन सही लग रहा नहीं है। ये आज हमारी इज़्ज़त करवाएगा, नहीं लगा, हमने छोड़ दिया। ये मेरे अब्बा हुजूर पी रहे हैं इसको, कहते हैं ऐसे ही पी लो, लेमन के साथ पीने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्वाद आया जी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।